डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट न्यू रिएक्शन जो कि है डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आप एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हो। अब उसी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से आगे ना कुछ और रिएक्टेंट्स हैं जो कि कपल होते हैं और कपल होके आपको प्रोडक्ट्स देंगे। दैट इज नोन एज डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन। अब लेट अस सी द कंप्लीट मैकेनिज्म और कौन कौन से डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शंस आपके हो सकते हैं। डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन, तो बेसिकली हमें ना यहाँ पर 3 रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। 3 रिएक्शंस आपको पढ़नी है। पहली जो रिएक्शन है वो क्या होगी, एक तो आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट होगा और ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को इसको हम ट्रीट करेंगे फिनॉल के साथ, ठीक है। इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, फिनॉल के साथ, ठीक। फिनॉल के साथ रिएक्शन पहली हमारी, ठीक है। दूसरा जो हमें रिएक्शन पढ़नी है वो क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है और इसी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को आप ट्रीट करने वाले हो किसके साथ, एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ। एंड थर्ड रिएक्शन है हमारी, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को हम यहाँ पर बीटा नैप्थॉल के साथ ट्रीट करते हैं। तो दिस इज योर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट और इसको ट्रीट करेंगे बीटा नैप्थॉल। देखो नैप्थॉल क्या होता है, नैप्थॉल होता है आपका दो बेंजीन रिंग इस तरीके से फ्यूज्ड होते हैं एंड बिकॉज आई एम सेइंग बीटा नैप्थॉल, इसका मतलब ये है इस बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग ये अल्फा कार्बन है एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा पे आपके पास यहाँ पर OH होगा, ठीक। दिस इज योर बीटा नैप्थॉल। तो बेसिकली यही 3 रिएक्शंस हमें पढ़नी है कि जब आप एनिलीन के साथ, फिनॉल के साथ और बीटा नैप्थॉल के साथ डाइज़ोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करते हो तो बेसिकली ये दोनों कपल हो जाते हैं और कपल होने के बाद आपको यहाँ पर एक डाई का फॉर्मेशन करते हैं। डाई आपको पता है डाई कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब वो एक कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या, देखो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या होने वाली है। पहली रिएक्शन है हमारी कि जो फिनॉल है और आपका बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, एक पहले हम अपना प्रोडक्ट देख लेते हैं, देन वी विल गो टू मैकेनिज्म, ठीक है। तो फिनॉल का जो पैरा पोजीशन है, मैं आपको अभी इसका रीजन भी बताऊंगी कि आखिर पैरा पोजीशन हम क्यों चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पैरा पोजीशन है ना, इसको इस तरीके से लिखा, ये आपका फिनॉल यहाँ पर बनाया, ठीक है। इसका पैरा पोजीशन ये वाला हुआ, इस पैरा पोजीशन से आपका ये N2 जुड़ेगा, मतलब N डबल बॉन्ड N, ठीक है। इस N से आपका ये बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक डाई मिल रही है और इस डाई का कलर क्या होता है, ये डाई जो हमें फिनॉल के साथ मिली है इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज ऑरेंज कलर्ड डाई। ऑरेंज कलर, इसलिए मैंने ऑरेंज से ही बना दिया है ना, ऑरेंज कलर्ड डाई मिलती है आपको, ऑरेंज डाई। तो बेसिकली आपको इनका नाम ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर के डाई प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो जब भी आप फिनॉल के साथ करवाने वाले हो कपलिंग तो आपको ऑरेंज डाई मिलेगी। अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन क्या करता है, अब एनिलीन में भी सेम कहानी होगी कि भाई एनिलीन का जो यहाँ पर पैरा पोजीशन है, ठीक है। एनिलीन का जो आपका पैरा पोजीशन है दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास NH2 है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये रहा इसका NH2, ठीक है। पैरा पोजीशन ये रहा, इससे जुड़ा है हमारा ये N डबल बॉन्ड N और इससे जुड़ा है आपका ये बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये जो हमें डाई मिलेगी या कपलिंग होने के बाद ये हमें येलो कलर की डाई मिलती है, तो येलो से ही बनाया है, ठीक है। दिस इज येलो कलर्ड डाई, ठीक। यहाँ से हमें येलो कलर की डाई का फॉर्मेशन होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा नैप्थॉल। तो बीटा नैप्थॉल बेसिकली क्या करता है, अब देखो, अब यहाँ पर तो पैरा पोजीशन चूज किया था हमने, जब हम बीटा नैप्थॉल लेते हैं तो यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन चूज करते हैं, मतलब यहाँ से कपलिंग होगी, ठीक है। तो इस पहले बीटा नैप्थॉल को बनाए हम, इस बीटा नैप्थॉल को आपने जैसे ही बनाया, देखो दो बेंजीन रिंग हम बना रहे हैं, ठीक है। दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है, बीटा नैप्थॉल है मतलब यहाँ पर OH दे रखा है, राइट, यहाँ पर OH है, ये इसका अल्फा पोजीशन हुआ। तो इस अल्फा पोजीशन से ही कपल हो रहा है, यहाँ पर है आपका N डबल बॉन्ड N और यहाँ से आपका जुड़ा हुआ है आपका ये बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डाई मिल रही है इट इज योर रेड कलर्ड डाई, ठीक है। यहाँ पर आपको रेड कलर की डाई मिलती है। तो बस आपको बेसिकली अब क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, देखो जो आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट बना, ठीक है। डाइज़ोनियम सॉल्ट को हम बेसिकली फिनॉल के साथ कपलिंग करा सकते हैं, एनिलीन के साथ करा सकते हैं, बीटा नैप्थॉल के साथ करा सकते हैं,
ठीक है। फिनॉल के साथ जब आप करा रहे हो तो पैरा पोजीशन से सिंपली इस N2 को जोड़ दो, कपल करा दो और आपका ये डाई बन जाता है। कौन से कलर की डाई मिलती है? ऑरेंज कलर डाई। ठीक है। एनिलीन के पैरा पोजीशन से आप इस N2 को जोड़ दो और एक डाई बना दो एंड दिस इज योर येलो कलर डाई। ठीक है। बीटा नैप्थोल में क्या है? बीटा नैप्थोल में जो अल्फा पोजीशन है, यहां से आपका ये कपलिंग होने वाला है N2 से एंड आपको एक रेड कलर की डाई मिलेगी। ठीक। अब बेसिकली हमें समझना है कि आखिर इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि ये जो भी आपकी कपलिंग रिएक्शंस हैं, ये बेसिक कंडीशन में होती हैं। बेसिक मतलब कि यहाँ पर आपको OH माइनस मिल रहा है ना, बेसिक कंडीशन में ही हो रही है। मतलब पीएच आपका अप्रोक्स मेरे ख्याल से 9 to 10 होता है। ठीक है। तो पीएच आपको 9 to 10 बेसिक कंडीशंस मिल रही हैं, मतलब कि OH माइनस आपका प्रेजेंट है रिएक्शन में। अब एक काम करते हैं, एक यहाँ से रिएक्शन उठाकर इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक। अगर हमने एक मैकेनिज्म समझ ली तो बाकी और भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो लेट्स सी द मैकेनिज्म फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए। ठीक। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है भाई? फिनॉल ऑरेंज। यहाँ पर फिनॉल ऑरेंज मैंने क्यों लिखा? बिकॉज फिनॉल डाई जो मिल रही है वो ऑरेंज कलर की डाई मिलती है। ठीक है। यहाँ पर येलो मिल रहा है तो हम इसको लिखते हैं क्या? एनिलीन येलो। एनिलीन येलो। ठीक है। ये हमें क्या मिला? रेड कलर की डाई नैप्थोल में। यहाँ पर लिखते हैं हम नैप्थोल रेड, जिससे आपको ये याद रहे कि कलर आखिर आपका कौन सा मिल रहा है। ओके। पहले वाले रिएक्शन के लिए अब मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास? बेंजीन है और बेंजीन से जुड़ा है क्या? फिनॉल, मतलब OH। ठीक। तो आपके पास स्टार्टिंग में फिनॉल दे रखा है, राइट। चलो, किसके साथ रिएक्शन कराई है? मैंने कहा था कि ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है ना, उस पे आपको बेसिक कंडीशन मिलता है, मतलब आपको यहाँ पर OH माइनस पक्का मिल रहा होगा। ठीक है। तो ये आपके बेसिक कंडीशन में आपको रिएक्शन करवा रहे हो आप। OH माइनस है तो OH माइनस क्या करेगा? जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर OH का ये जो H है वो काफी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये OH माइनस H को कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसको ऐसे दिखाते हैं प्रॉपर। इस OH माइनस ने ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए। मतलब ये OH माइनस ने H लिया तो यहाँ से आपका वाटर निकल चुका है। ठीक है। H2O निकल चुका है और यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर मिल चुका है आपको एक फिनॉक्साइड आयन। एक O पे माइनस है तो यहाँ पर आपको फिनॉक्साइड आयन मिला। ठीक है। फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन जो है वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं स्टेबल है, बिकॉज इट इज इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस दिखा रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका इधर आ सकता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर पहला नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो ध्यान से समझो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो हमारा जो एक नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है। ठीक है। इस तरीके से करके दिखाओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ दोनों पाई बॉन्ड्स। ठीक है। अगली बार में आप ये दिखा सकते हो कि भाई नेगेटिव यहाँ पर आया और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट। ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज मेरा पैरा पोजीशन पे आ रहा है। अगर आप फिर से दिखाओगे तो यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब हुआ क्या कि फिनॉक्साइड आयन का जब आप रेजोनेंस कर रहे हो तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे मिलता है। ठीक है। आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन है, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, तो आपको नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिल रहा है, राइट है। यहाँ पे ऑर्थो पे है नेगेटिव, यहाँ पर पैरा पे है नेगेटिव। ठीक। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट देखते हैं तो पैरा पोजीशन से ही आखिर डायरेक्टली कपलिंग हुई है। ठीक। अब इसका रीजन हमें जानना है भाई कि ऑर्थो पे भी तो नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट पैरा पोजीशन से ही क्यों आखिर आपका कपलिंग होगा? इसके पीछे ये रीजन है हमारा, बिकॉज यहाँ से आप कपलिंग कराओगे तो कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। ठीक है। हिंड्रेंस नहीं है, बिकॉज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट वो भी खुद एक बल्की ग्रुप है ना। बेंजीन इतना बड़ा सा पीएच ग्रुप है आपका, तो वो खुद बल्की ग्रुप है। ठीक। तो पैरा पोजीशन से ये दूर है। ठीक है। तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और आपके स्टेरिक फैक्टर्स दोनों ही आपको चेक करने होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों पे ज्यादा है, ऑर्थो पे भी पैरा पे भी, बट स्टेरिक फैक्टर भी आपने चेक किया और उसके अकॉर्डिंग आपने बताया कि भाई ऑर्थो पे हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है वो कपल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस। दैट्स व्हाई हम पैरा पोजीशन पे ही आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेंगे। ठीक है।
ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या मिला है, इसके बाद हमने इसको ट्रीट किया है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ। ठीक, ऐसा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे N2+। अब यहाँ पर जब आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आप देखो बेसिकली होगा क्या कि जो नेगेटिव है ना वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो इस पॉजिटिव के पास अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, है ना, तो 5वां बॉन्ड तो नहीं बना सकते आप। दैट्स व्हाई ये जो अटैक करता है वो इस नाइट्रोजन पर अटैक करके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगले स्टेप में हमें मिला क्या, ये बेंजीन है। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दे रखा है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स है। ठीक, यहाँ से एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये वाला नाइट्रोजन जुड़ा। ठीक है, इस नाइट्रोजन से अब क्या है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया है और तोड़कर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, मतलब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट गया। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है बाकी का आपका ये बेंजीन रिंग। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा। यहाँ तक आप क्या कर रहे हो, यहाँ तक आपने सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया इस नाइट्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट चुका है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि भाई ये जो हमारी रिंग है ना, ये आपकी रिंग एरोमेटिसिटी इसकी लूज हो चुकी है बेसिकली, है ना, तो इसको भी हमें रीगेन कराना पड़ेगा। और कैसे रीगेन कराएंगे, यहाँ से जो मुझे Cl- मिला, ये Cl- देखो क्या करेगा, ये Cl- यहाँ से H को ले लेगा, मतलब HCl निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ शिफ्ट हुए। ठीक, ध्यान से देखते जाना क्या बना हमारा। देखो ये आपकी रिंग एज इट इज हमने रखी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर है आपका बेंजीन रिंग। ठीक, Cl- ने H ले लिया, मतलब कि इस स्टेप में -HCl हो रहा है, HCl निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए मतलब पाई बॉन्ड बना। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए मतलब पाई बॉन्ड यहाँ बना। ये वाला पाई बॉन्ड मेरा एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन चुका है और ऑक्सीजन पर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बिकॉज ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और हमें जस्ट यहाँ से HCl निकला ही था। ठीक है, दैट मीन्स कि आप इस HCl से क्या कर सकते हो भाई, कि ये O- जो है वो यहाँ से H+ ले लेगा और प्रोटोनेशन कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रोटोनेट होके आपका फाइनल प्रोडक्ट बना देगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। ठीक है, यहाँ पर है आपका N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे है आपका बेंजीन रिंग। तो आप खुद देख लो, यही प्रोडक्ट हमने सेम टू सेम बनाया था, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, जो फिनॉल का पैरा पोर्शन है वहां से हमने N डबल बॉन्ड N जोड़ा और यहाँ से बेंजीन रिंग, और यही हमारी ऑरेंज कलर की डाई बनती है। ठीक है, जब आपने फिनॉल यूज किया है, जब फिनॉल के साथ पूरी मैकेनिज्म की है, तो दिस इज योर ऑरेंज कलर्ड डाई। ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं एजो डाई। जब N डबल बॉन्ड N ये आपका बॉन्ड आ जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं एजो डाई। ठीक है, तो यहाँ पर एजो डाई फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर इसको हम कभी कभार, बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन आपस में कपल करते हैं। देखो ये आपका पूरा फिनॉल सिस्टम था, ये पूरा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट था। ठीक है, तो फिनॉल के कार्बन से इस नाइट्रोजन की कपलिंग हो रही है, तो इसीलिए हम इसको कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप एजो डाई कपलिंग बोलो, ठीक है, या फिर हम इसे कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से एजोडाई कपलिंग या कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग भी बोल सकते हो। तो ये थी आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म जब हम फिनॉल और डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं और दोनों आपस में कपलिंग रिएक्शन दिखा के आपको एक ऑरेंज कलर के डाई फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके, क्या मैकेनिज्म सेम टू सेम होने वाली है अगर हम ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को एनिलीन से रिएक्ट करें? एकदम सेम होगा। एनिलीन के केस में क्या होगा, बस यहाँ OH था, OH की जगह NH2 आ गया है, और बिल्कुल सेम है कि यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बट पैरा पोजिशन से ही कपलिंग कराओगे बिकॉज हिस्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। ठीक है, तो हमें ये येलो कलर की डाई यहाँ से मिलेगी, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें भी मैकेनिज्म एकदम सेम है, बस आपको बस ये समझना है ना कि कहाँ से आखिर कपलिंग होनी है, कौन से कार्बन से कपलिंग होगी। देखो, तो इसमें बस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बीटा नैप्थॉल है। ठीक है, अगले पेज में समझ लो इसको। हमारे पास क्या दे रखा है, बीटा नैप्थॉल है, मतलब कि 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है, ये है अल्फा, ये बीटा, ये OH। ठीक है, अब बस ये देखना है भाई कि कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका आएगा,
है ना, और वहीं से आप कपलिंग कराने वाले हो, ठीक है। तो अब ये OH यहाँ लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये और ये ऑर्थो पोजिशन हुए, ये और ये मेटा पोजिशन हुए, और ये पैरा पोजिशन हुआ, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या कि अब यहाँ पर पैरा पोजिशन पे तो नेगेटिव चार्ज अगर आया ना, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो वो तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी को ही खराब कर दे रहा है, ठीक। मतलब पैरा पोजिशन पे तो अब आप लगा ही नहीं सकते हो। आप खुद देखो, ऐसे बना कर दिखाती हूँ मैं आपको, खुद देखो आप, देखो ये OH आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा पहले स्टेप में, है ना। NaOH, आपने यहाँ पे कोई भी बेसिक कंडीशन दे रखी है, OH माइनस अगर आपने दिया, ठीक है, तो ये एच को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर आया आपका O माइनस, फिनॉक्साइड आयन बना। अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखें कि भाई कहाँ कहाँ बन सकता है, तो देखो नेगेटिव यहाँ आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आया, ठीक, यहाँ पर बनाकर देखो जल्दी से, ठीक। बस इतना समझ लेते हैं, आगे मैकेनिज्म तो आपकी एकदम सेम है। O नेगेटिव यहाँ पर आया, बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया दूसरा, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ से कपलिंग हो, जो कि होती ही है, बट आगे और भी चेक करना पड़ेगा हमें, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी का कि भाई नेगेटिव यहाँ पर आए और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अगर आपने ये काम कर दिया होता, है ना, अगर आप ये कर देते, तो देखो क्या हुआ इसकी वजह से, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। आपने क्या किया भाई, आपको सिंपल क्या कराना है, आपको कराना है कि भाई जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो डायरेक्टली कपल करे, ठीक है, वो नाइट्रोजन पे अटैक करे, ठीक। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से कराते हैं आगे की रिएक्शन, तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी आपकी रिटेन रहेगी। इस वाले बेंजीन पे हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है, ये आपका एरोमेटिक है, बट अगर आपने और फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया, बनाया, तो इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी खराब कर दी, यहाँ पर तो खराब खैर छोड़ो है ना। तो दैट्स वाई, इसलिए हम यहाँ से पैरा पोजीशन से तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप अल्फा पोजीशन से ही आगे कपलिंग करवाओगे। मतलब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है, ये है हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ना, अब लिख ही दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, फिर वही कहानी है आपकी सेम टू सेम, ठीक है। और आप आसानी से अपना जो प्रोडक्ट है वो फर्दर बना सकते हो। आप देखोगे कि आपका जो ये बीटा नैप्थोल था, ठीक है, ये जो बीटा नैप्थोल था, यहाँ पर अब OH कर दे रही हूँ डायरेक्टली में, ठीक। आगे के स्टेप वही सेम टू सेम है। यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड्स है, और यहाँ से आपका ये N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन जुड़ जाएगा, एंड दिस इज योर रेड कलर की डाई, ठीक है। ये आपके रेड कलर्ड डाई मिलती, ठीक है, रेड डाई, ओके। तो अब आपको ये पूरा डायजो कपलिंग रिएक्शन समझ में आ चुका है। 3 कपलिंग रिएक्शन थी, मैकेनिज्म भी अब आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। बीटा नैप्थोल में आखिर हम अल्फा पोजीशन से ही क्यों कपल करते हैं, एनिलीन और बाकी आपका फिनॉल के केस में आखिर हम पैरा पोजीशन से ही क्यों कपल करते हैं, दिस ऑल्सो नाउ यू नो, ओके। तो अब मिलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। और बाकी की आई थिंक काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज गो थ्रू देम, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट न्यू नेम रिएक्शन के साथ।